साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज डेट है 11 जनवरी 2021 और हिंदी की जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। तो तत्सम आप लोग जानते हैं, सम मतलब समान, तत् मतलब उसके जैसा, यानी कि जो शब्द शुद्ध संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही हमने ले लिए हैं, वो तत्सम होते हैं। और जिनका तद्भव, भव मतलब उत्पत्ति, तो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है वो हमारे कैसे शब्द हैं, तद्भव। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि तद्भव और तत्सम, तो पहले तत्सम रहे और फिर उसके बाद तद्भव। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो आपको बताना होता है कि कई बार कौन से ऑप्शन में जो दिया हुआ शब्द है वो तत्सम है या तद्भव है, या आपको छांटना होता है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो कुछ सीरीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द है अंगरखा। तो आप लोग इसका तत्सम जब लिखेंगे तो अंगरक्षक। साथी जो हमारे अंगों की रक्षा करता है या हमारा जो साथी होता है वो अंगरक्षक, हमारे अंगों की रक्षा करने वाला। ऐसा है अंगीठी। तो अंगीठी का संबंध आग से है, तो अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अंगूठा शब्द है, फिर आप लोग देख सकते हैं तो ये होता है अंगुष्ठ। ये सिर्फ आपको याद करना है, तो बस आप सिर्फ यहाँ पढ़ते जाइएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। अंगूठी, अंगूठा और अंगूठी में ध्यान रखना है। तो अंगूठी का जो होता है अंगुष्ठी का होता है, अंगुष्ठी का। तो आपको बस यहाँ पे एक बार रिकॉल करना है मेरे साथ, और कुछ नहीं। अंगुष्ठ अंगूठा और अंगूठी अंगुष्ठी का। अंगोछी का होता है अंग प्रोछा, दो मात्राएं, अंग प्रोछा, जिससे हम अपने बॉडी के अंगों को पूछते हैं, साफ करते हैं, वो अंग प्रोछा होता है, जिसे हम अंगोछा बोलते हैं। अंतड़ी, इसको बोलते हैं अंत्र, ये इसका तत्सम है। अंधा, तो आप लोग समझते हैं अंध, अंध का मतलब अंधा। नीचे है अंधेरा, तो आपको ध्यान रखना है कि अंधेरा मतलब अंधकार, ये तत्सम। चलिएगा अकाज, काज मतलब काम, तो अकार्य, बिना किसी काम के, बिना किसी धंधे के ये बैठे होते हैं। अकेला मतलब एकल, ये थोड़ी वैसे लिखा गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। एकल, एकल मतलब अकेला। अखरोट, अखरोट को आपको इस तरीके से देखना है कि मतलब कोई शब्द विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षोट, ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। अंगरखा अंगरक्षक, अंगीठी अग्निष्ठिका, अंगूठा अंगुष्ठ, अंगीठी अंगुष्ठिका, अंगपोछा अंगप्रोछा, आंतड़ी अंत्र, अंधा अंध, अंधकार से अंधेरा, आप दोनों देख सकते हैं। आकाश से अकार्य, अकेला एकल, और अखरोट, अखरोट का अक्षोट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अखाड़ा, तो अखाड़े में आपको लिखना है, देखना है अक्षवाट, अक्षवाट। अटारी, आपको देखना है अट्टालिका, अट्टालिका। अचरज, तो अचरज तो आप समझते हैं, आश्चर्य। उसके बाद अढ़ाई, अढ़ाई क्या होता है, जो आप समझते हैं ढाई, जिसको ढाई बोलते हैं। तो अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय, ये सीधा सीधा है। अदरक, अदरक को आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरक, अदरक, ये होता है अदरक। अधूरा, अर्धपूरक, अधूरा का मतलब आधा ही है, तो अर्ध पूरक।
ये हो गया अर्धूरा या अर्धपूरक। अनाड़ी, साथियों आप लोग यहाँ से देखें, शब्द आर्य और अनार्य पढ़ा होगा आपने। तो अनार्य शब्द जब बिगड़ा तो ये अनाड़ी बना। अनूठा, अनूठा मतलब एकदम स्पेशल, तो अनुठ, अनूठा उदाहरण या अनुठ। अपना, अपना से आत्मन, या आत्मन भी मिल जाएगा, आत्मने भी मिल जाएगा। अपाहिज, जिसके हाथ और पैर थोड़ी सी दिक्कत करती हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाद हस्त, अपाद हस्त, इस तरीके से। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, तो जिसके हाथ पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो वो अपाद हस्त या अपाहिज होता है। अमचूर, अम का मतलब होता है आम्र और चूर्ण का मतलब होता है चूर्ण, तो यहाँ से आम्र चूर्ण बना या अमचूर बना। अमीय, तो अमीय मीन्स अमृत। अमी पिवावत मानविन, तो अमी मतलब होते हैं अमृत के। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये सारी, एक बार रिवाइज करते हैं मेरे साथ। अखाड़ा, अक्षवाट, और अटारी अट्टालिका, अचरज आश्चर्य, अढ़ाई अर्ध तृतीय, तो तीसरे से आधा कम, तीन से आधा कम, अढ़ाई। अद्रक, आद्रक, अधूरा, अर्धपूरक, अनाड़ी, अनार्य, अनूठा, अनुठ, अपना, आत्मन, अपाहज, अपादहस्त, अमचूर, आम्रचूर्ण, और अमी का अमृत। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। अमूल, जिसका कोई मोल ना हो, यानी कि अमूल्य, तो आप समझ सकते हैं। अलोना, अलोना आप समझते हैं, सॉरी लवण, लवण मतलब साल्ट के होते हैं, तो जिसमें नमक या नहीं होता तो बिना नमक का अलवण। आषाढ़, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं महीना होता है आषाढ़। आषाढ़। आशीष, आशीष मतलब आशीष देना या आशीर्वचन देना, ये होता है आशीष। अहीर, आप देख सकते हैं इतिहास में भी एक वंश था आभीर वंश, तो आभीर मतलब अहीर। उसके बाद है अहेर, मतलब आप देखेंगे आखेट, आखेट मतलब शिकार, आप समझ गए होंगे शिकारी। तो जो अहेर करते थे शिकार, और जो करते हैं वो आखेटक कहला जाते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। ईट होमवर्क है साथियों, आप लोगों को लिख करके बताना है कि होमवर्क ईट का तत्सम क्या है। तो आपको तत्सम यहाँ पे लिख करके बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा। और एक बार मेरे साथ दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए। अमूल का अमूल्य, अलोना का अलवण, आषाढ़ का आषाढ़, आशीष का आशीष, अहीर का अभीर, अहीर का आखेट, और इसका तत्सम आपको होमवर्क बताना है। तो साथियों इतनी सी बात है, बस आप लोग कंटिन्यू करे रहें इस सीरीज को और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। बस इतना ही कहना है आज की वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।